हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान ब्रिलियंट का मॉडल सेट 5 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। आगामी आने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? O2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण, जल वाष्प का निष्कासन, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। O2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण, जल का निष्कासन, इनमें से सभी होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, हृदय का पेसमेकर कहते हैं? SA नोड, AB नोड, हिस का बंडल, पुरकिंजे तंतु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SA नोड। हृदय का पेसमेकर SA नोड को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ों द्वारा, नीला द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीले द्वारा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव कहलाता है? पार्श्विकी हृदय आवरण, आंतरिक हृदय आवरण, पेरिकार्डियक द्रव, ए और बी दोनों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिकार्डियक द्रव। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, पौधों में उत्सर्जन होता है वातरंधों से, पत्तियों के गिरने से, छाल के बिलगव से, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पौधों में उत्सर्जन वातरंधन से, पत्तियों के गिरने से, छाल के बिलगव से, इनमें से सभी से होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा लगातार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें जनन ग्रंथि कौन है? अंडाशय, वीर्यसन, थायराइड, ए और बी दोनों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जनन ग्रंथि में अंडाशय और वीर्यसन दोनों पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? अंडाणु, शुक्राणु, जायगोट, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जायकोट। नर युग्म एवं मादा युग्मक के संयोजन से जायकोट बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, मानव का सबसे करीबी संबंधित कौन है? पक्षी, मछली, चिंपैंजी, बिल्ली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंपैंजी। मानव का सबसे करीबी संबंधी चिंपैंजी को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों हानिकारक है? इससे ओजोन परत का क्षय होता है, इससे CO2 का क्षय होता है,
इससे ऑक्सीजन का क्षय होता है। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इससे ओजोन परत का क्षय होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पृथ्वी पर जीवन के लिए इससे ओजोन परत का हानिकारक होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, ओजोन स्तर में क्षय के कारण निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ओजोन स्तर पर क्षय के कारण त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, इनमें से सभी प्रभाव पड़ता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, आहार श्रृंखला में कितने प्रतिशत ऊर्जा एवं एक से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण होता है? 100%, 50%, 10%, 5%। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10%। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें से तीनों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण, वृक्षों को काटना, वनों का हटाना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, किन कारणों में प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? शहरीकरण, प्रदूषण, ए और बी दोनों, वृक्षारोपण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। शहरीकरण और प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, यूरो आई का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, इनमें कौन जैव निम्नीकरण अवशिष्ट है? मलमूत्र, मृत शरीर, कागज, इनमें सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मलमूत्र, मृत शरीर, कागज, इनमें से सभी अवशिष्ट पदार्थ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधे में संचित रहती है? रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, मेटाबॉलिज्म में, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा रूप में पौधे में संचित रहती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं? एक पोषी स्तर पर, 2 पोषी स्तर पर, एक से अधिक पोषी स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक से अधिक पोषी स्तर पर। आहार जाल में जीव एक से अधिक पोषी स्तर पर अवस्थित होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।